राजस्थान की तपती हुई धरती पर, जहां दिन में सूरज आग उगलता है और रात में हवाएं बीते युगों की सिसकियां अपने साथ ले आती है, वहां एक किला आज भी खड़ा है, मौन, विशाल और भयावह। ये कोई साधारण किला नहीं है। इसकी ऊंची दीवारों में इतिहास की तलवारें गड़ी हैं। इसकी ईंटों में खून की गंध रचीब सी है और इसके अंधेरे गलियारों में आज भी कुछ ऐसा है जो चैन से सोने नहीं देता। कहते हैं, जब अमावस की रात होती है और चांद पूरी तरह छिप जाता है, तब इस किले की दीवारें सांस लेने लगती हैं। पत्थर ठंडे नहीं रहते, वे गर्म हो जाते हैं, जैसे किसी की आत्मा उनमें कैद हो। उस रात कोई पक्षी इस किले के ऊपर से नहीं उड़ता, कोई जानवर पास नहीं फटकता, और अगर कोई भूल से भी अंदर चला जाए तो वो वैसा लौटकर नहीं आता जैसा गया था। ये वही किला है जहां शौर्य ने आत्मदाह को चुना, जहां स्त्रियों ने अपमान से बेहतर अग्नि को समझा, और जहां एक ऐसी रानी का नाम अमर हो गया जिसकी सुंदरता नहीं, बल्कि जिसकी प्रतिज्ञा इतिहास को कांपने पर मजबूर कर गई। रानी पद्मावती, एक ऐसी रानी जिसने मृत्यु को स्वयं चुना। पर क्या वह सच में मुक्त हो पाई? आज भी ग्रामीण कहते हैं कि आधी रात के बाद अगर किले की 7वीं दीवार के पास खड़े होकर कान लगाओ तो किसी स्त्री की धीमी आवाज सुनाई देती है। वो रोती नहीं, वो पुकारती है। किसे और क्यों? ये कहानी केवल इतिहास नहीं है, ये एक आत्मा की अधूरी यात्रा है। ये उस प्रतिज्ञा की कहानी है जो अग्नि में जली पर पूरी नहीं हुई, और यही कारण है कि कहा जाता है रानी पद्मावती की आत्मा आज भी चित्तौड़गढ़ में भटकती है। उस रात किले के द्वार अपने आप नहीं खुले थे, उन्हें किसी ने धक्का नहीं दिया था, किसी सैनिक ने पहरा नहीं छोड़ा था। फिर भी वे चरमराए थे। स्थानीय चौकीदार, जो वर्षों से किले के बाहर तैनात था, उसने पहली बार डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली थी। हवा अचानक रुक गई थी, न पत्ते हिले, न मशाले कांपी, और तभी किले के भीतर से पायल की आवाज आई। वो पायल साधारण नहीं थी, उसकी ध्वनि में शोक था, क्रोध था, और एक ऐसा आदेश था जिसे अनसुना नहीं किया जा सकता। कहा जाता है उसी क्षण किले की दीवारों पर जलने की गंध फैल गई थी, जैसे जौहर की अग्नि फिर से सुलग उठी हो। पत्थरों पर काले निशान उभर आए थे, मानो आग ने उन्हें याद दिलाया हो कि वे कभी गवाह बने थे। इतिहास बताता है कि उस अंतिम दिन, जब शत्रु की सेना द्वारों तक पहुंच चुकी थी, तब रानी पद्मावती ने पीछे मुड़कर नहीं देखा था। उन्होंने अग्नि में प्रवेश किया। सिर ऊंचा था, आंखों में भय नहीं, बल्कि एक कठोर शांति थी। पर इतिहास ये नहीं बताता कि अग्नि में उतरते समय उन्होंने एक अंतिम वचन लिया था। कहा जाता है वो वचन अधूरा रह गया। आज भी किले के भीतर एक स्थान ऐसा है जहां रात के समय तापमान अचानक बढ़ जाता है। वहां खड़े होकर लोग कहते हैं कि किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा। जब वे मुड़ते हैं तो वहां कोई नहीं होता, पर दीवार पर एक छाया होती है, घूंघट में ढकी हुई, स्थिर, देखती हुई। किले में काम करने वाले मजदूर बताते हैं कि कई बार उन्हें किसी स्त्री की फुसफुसाहट सुनाई देती है। मैंने अग्नि को चुना था, पर मुक्ति नहीं मिली। जो लोग उस आवाज का पीछा करते हैं, वे अक्सर एक ही स्थान पर पहुंचते हैं, जौहर कुंड के पास, और वहीं से कई लोग वापस नहीं लौटते। क्या ये केवल भ्रम है, या सच में कोई आत्मा अब भी अपने सम्मान, अपने वचन और अपने अधूरे न्याय की प्रतीक्षा कर रही है? पहला पाठ यही समाप्त नहीं होता। ये तो केवल शुरुआत है, क्योंकि असली रहस्य तो अब जाग रहा है। चित्तौड़गढ़ का किला दिन में जितना विशाल और ऐतिहासिक दिखाई देता है, रात में उतना ही जीवित और भयावह हो उठता है, जैसे पत्थरों के भीतर कोई चेतना जाग जाती हो और अतीत अपने घावों को फिर से हरा करने लगता हो। जब अंधेरा गहराता है और किले के चारों ओर पसरा सन्नाटा सांस लेने लगता है, तब ऐसा लगता है मानो दीवारों के भीतर बंद आवाजें बाहर निकलने को छटपटा रही हों। स्थानीय लोग कहते हैं कि हर रात एक निश्चित समय पर किले के भीतर हवा की दिशा बदल जाती है और उसी क्षण वातावरण में एक अजीब सी गर्मी भर जाती है, जैसे कहीं दूर फिर से जौहर की अग्नि जल उठी हो।
ये केवल मौसम का खेल नहीं लगता, क्योंकि उस गर्मी के साथ साथ एक भारीपन भी महसूस होता है। ऐसा भारीपन जो सीधा दिल पर उतरता है और मन को बेचैन कर देता है। कई वर्षों पहले एक इतिहास शोधकर्ता किले में रात बिताने की अनुमति लेकर अंदर गया था। उसका उद्देश्य केवल दस्तावेजों और स्थापत्य का अध्ययन करना था, लेकिन उसने जो अनुभव किया, उसने उसके पूरे जीवन की दिशा बदल दी। आधी रात के बाद, जब किले के भीतर पूर्ण अंधकार फैल चुका था और केवल चांदनी दीवारों पर टूटे हुए साए बना रही थी, तब उसे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। ये आहट सैनिकों जैसी भारी नहीं थी, बल्कि किसी स्त्री के धीरे धीरे चलते कदमों जैसी थी, जिनमें एक ठहराव, एक मर्यादा और एक अजीब सी पीड़ा छिपी हुई थी। वो जैसे जैसे उस ध्वनि का पीछा करता गया, वैसे वैसे उसके भीतर एक अनजाना भय गहराता चला गया, क्योंकि हर कदम के साथ उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो किला उसे आगे बढ़ने के लिए बुला रहा हो और साथ ही चेतावनी भी दे रहा हो। कहा जाता है कि उसी रात उसने पहली बार उस साए को देखा था, जो आज भी कई लोगों की आंखों में बस चुका है। वो साया किसी साधारण स्त्री का नहीं था। उसकी चाल में राजसी ठहराव था, उसके घूंघट में एक अदृश्य तेज था और उसके चारों ओर की हवा तक कांप रही थी। इतिहास की पुस्तकों में जिस रानी का वर्णन सम्मान और त्याग के प्रतीक के रूप में किया गया है, वही रानी अब एक अधूरी आत्मा बनकर इन दीवारों में भटक रही है, ऐसा मानना है कई लोगों का। रानी पद्मावती ने अग्नि में प्रवेश करते समय केवल अपने सम्मान की रक्षा नहीं की थी, उन्होंने एक प्रतिज्ञा भी ली थी। एक ऐसी प्रतिज्ञा जो उस रात पूरी नहीं हो सकी और जो आज भी उनकी आत्मा को बांधे हुए है। ये प्रतिज्ञा क्या थी, इस पर कोई एकमत नहीं है, लेकिन किले के पुराने पुजारियों और इतिहास जानने वालों का कहना है कि जौहर से पहले रानी ने किले की भूमि से एक मौन वचन लिया था कि जब तक इस धरती पर अन्याय और अपमान की स्मृति जीवित रहेगी, तब तक उनकी आत्मा इस स्थान की रक्षा करती रहेगी। शायद यही कारण है कि किले में आज भी कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें कोई तर्क नहीं समझा पाता। कई बार रात में अचानक मशालें अपने आप बुझ जाती है, कभी कभी पत्थरों पर चलने की आवाज आती है जबकि वहां कोई नहीं होता, और कभी कभी किसी स्त्री के रोने जैसी नहीं, बल्कि किसी गहरी पीड़ा से भरी सांसों जैसी ध्वनि सुनाई देती है जो सीधे आत्मा को छू जाती है। जौहर कुंड के पास की भूमि को आज भी लोग अशुभ मानते हैं, क्योंकि वहां खड़े होते ही मन में एक अजीब सी उदासी और भय भर जाता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति अपने दुख को आपके भीतर उतार रही हो। कई पर्यटकों ने बताया है कि वहां खड़े होकर उन्हें अचानक ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके कानों में कुछ कहा हो, और जब उन्होंने ध्यान से सुनने की कोशिश की तो शब्द साफ नहीं थे, केवल एक भाव था, एक पीड़ा थी जो समय और मृत्यु दोनों से परे लगती थी। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि उन्होंने उस स्थान पर एक स्त्री की आंखों को चमकते हुए देखा, जो अंधेरे में भी स्पष्ट दिखाई दे रही थी और जिनमें न क्रोध था न दया, केवल प्रतीक्षा थी। यही प्रतीक्षा इस आत्मा को भटकने पर मजबूर करती है, ऐसा माना जाता है, क्योंकि जिसने सम्मान के लिए सब कुछ त्याग दिया, उसे अंत में शांति नहीं मिली। किला आज भी खड़ा है, दीवारें आज भी मजबूत है, लेकिन उनके भीतर एक ऐसा रहस्य दफन है जो हर रात जाग उठता है और हर उस व्यक्ति को चुनौती देता है जो इसे केवल पत्थरों और इतिहास की कहानी समझता है। ये कहानी अब केवल अतीत की नहीं रही, ये वर्तमान की सांसों में घुल चुकी है, और जो भी चित्तौड़गढ़ की उन दीवारों के भीतर जाता है, वो अनजाने में उस अधूरी प्रतिज्ञा का हिस्सा बन जाता है। अगर आपको ये रहस्यमयी और डरावनी कहानी पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे आने वाले पाठों में इस रहस्य का अंधेरा और भी गहरा होने वाला है। किले की दीवारें हर किसी को भीतर आने देती है, लेकिन हर किसी को अपने रहस्य नहीं सौंपती, और ये बात सबसे पहले उसी व्यक्ति ने समझी थी जिसने इतिहास को केवल पढ़ने के बजाय
उसे महसूस करने की जिद कर ली थी। वो व्यक्ति कोई साधारण पर्यटक नहीं था, नहीं केवल शोधकर्ता, बल्कि ऐसा इंसान था जो ये मानता था कि हर जगह की एक स्मृति होती है और हर स्मृति किसी न किसी रूप में जीवित रहती है। उसने कई वर्षों तक चित्तौड़गढ़ से जुड़ी लोक कथाएं, पुराने दस्तावेज और ग्रामीणों के अनुभव सुने थे, और हर कहानी में एक समानता थी, एक अधूरी पुकार, एक ऐसी उपस्थिति जिसका नाम लेने से लोग आज भी कतराते थे। उसी जिज्ञासा ने उसे उस रात किले के भीतर अकेले रुकने पर मजबूर किया। एक ऐसी रात जब हवाओं में अजीब सी नमी थी और आसमान पर बादल इस तरह छाए थे मानो चांद भी उस रहस्य को देखने से डर रहा हो। आधी रात बीतते ही उसे ऐसा महसूस हुआ कि किले के भीतर की हवा बदलने लगी है, जैसे किसी ने वातावरण को अपनी उपस्थिति से भर दिया हो। और उसी क्षण उसके कानों में एक धीमी लेकिन स्पष्ट ध्वनि गूंजने लगी, जो किसी एक दिशा से नहीं आ रही थी, बल्कि चारों ओर से उसे घेर रही थी। वो ध्वनि शब्दों में नहीं थी, फिर भी उसका अर्थ सीधा उसके मन में उतर रहा था, और जितना वह उसे समझने की कोशिश करता, उतना ही उसके भीतर एक अनजाना भय और सम्मान एक साथ जागने लगता। उसने महसूस किया कि वो अकेला नहीं है, कि कोई अदृश्य शक्ति उसकी हर सांस को देख रही है, और ये एहसास इतना गहरा था कि उसके कदम अपने आप उस स्थान की ओर बढ़ने लगे जहां कभी जौहर की अग्नि ने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया था। जैसे ही वो उस स्थान के पास पहुंचा, उसकी आंखों के सामने दृश्य बदलने लगा। पत्थरों की दीवारें जैसे धुंधली हो गई और हवा में जलती हुई लकड़ी की गंध फैल गई, मानो समय पीछे लौट रहा हो और वो उस अंतिम रात का साक्षी बन रहा हो। उसी क्षण उसने पहली बार स्पष्ट रूप से उस आकृति को देखा जो अब तक केवल छाया की तरह लोगों को दिखाई देती थी। एक स्त्री का रूप, राजसी और गंभीर, जिसके चेहरे पर न भय था और न क्रोध, बल्कि एक ऐसा दुख था जो सदियों से जमा हुआ लगता था। वो आकृति उसके सामने खड़ी थी और उसकी आंखें सीधे उसके भीतर झांक रही थी, जैसे वह उसकी आत्मा को परख रही हो कि क्या वह इस रहस्य को जानने योग्य है या नहीं। उस व्यक्ति ने बाद में बताया था कि उस क्षण उसे बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, क्योंकि संवाद शब्दों से नहीं, भावनाओं से हो रहा था। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उस आत्मा ने अपने पूरे इतिहास, अपने त्याग और अपने अधूरे वचन को उसके मन में उतार दिया हो। और उसी प्रवाह में उसने समझा कि ये भटकन किसी बदले की नहीं, बल्कि एक प्रतीक्षा की भटकन है। ये प्रतीक्षा उस क्षण की है जब कोई उस त्याग को केवल कहानी न समझे, बल्कि उसकी पीड़ा को स्वीकार करे। क्योंकि जिस अग्नि में सम्मान की रक्षा की गई थी, उसी अग्नि में एक इच्छा अधूरी रह गई थी, और वही अधूरापन आज भी इन दीवारों में सांस ले रहा है। उस रात के बाद वो व्यक्ति कभी पहले जैसा नहीं रहा, क्योंकि उसने किले को केवल बाहर से नहीं, भीतर से देखा था, और उसने जाना था कि कुछ आत्माएं मुक्ति नहीं चाहती, वे केवल ये चाहती है कि उन्हें भुलाया न जाए। उसने किले से बाहर निकलते समय ये भी महसूस किया था कि जैसे किसी ने उसके पीछे से देखा हो, एक अंतिम दृष्टि जिसमें चेतावनी भी थी और भरोसा भी, मानो ये कहा जा रहा हो कि हर कोई इस रहस्य को सह नहीं सकता। उसके जाने के बाद भी किला वैसा ही खड़ा रहा, लेकिन उसकी दीवारों में एक और गवाह जुड़ चुका था, एक ऐसा गवाह जो जानता था कि यहां जो भटक रहा है वो केवल अतीत नहीं, बल्कि एक जीवित स्मृति है। आज भी जब रात गहराती है और किले की परछाइयां लंबी होकर जमीन पर फैल जाती है, तब ऐसा लगता है जैसे कोई उस संवाद को फिर से दोहराना चाह रहा हो, किसी और को चुनना चाह रहा हो जो उस पीड़ा को समझ सके। यही कारण है कि कहा जाता है कि ये आत्मा हर किसी को नहीं दिखती, वो केवल उन्हीं को महसूस होती है जो इतिहास को केवल सुनते नहीं, बल्कि उसे अपने भीतर उतारने का साहस रखते हैं। और यही साहस कई बार इंसान को उस सीमा तक ले जाता है जहां से लौटना आसान नहीं होता। समय बीतता गया, सदियां बदलती रहीं,
लेकिन किले की दीवारों में कैद वो बेचैनी कभी शांत नहीं हुई, क्योंकि कुछ स्थान केवल इतिहास नहीं ढोते, वे भावनाएं ढोते हैं। और वही भावनाएं रात के अंधेरे में रूप ले लेती हैं। चित्तौड़गढ़ किला आज भी उतना ही भव्य है जितना कभी था, लेकिन उसकी भव्यता के पीछे एक ऐसा मौन छिपा है जो ध्यान से सुनने पर चीखों में बदल जाता है। जिन लोगों ने उस किले में देर रात तक रुकने का दुस्साहस किया है, वे बताते हैं कि जैसे जैसे रात आगे बढ़ती है, वैसे वैसे वातावरण में एक अजीब सा दबाव महसूस होने लगता है, मानो कोई अदृश्य शक्ति आपको ये याद दिला रही हो कि आप अकेले नहीं हैं। और जो यहां भटक रहा है वो किसी भय का प्रतीक नहीं, बल्कि एक अधूरी कथा का जीवित प्रमाण है। कहा जाता है कि अंतिम सत्य उस रात सामने आया जब किले के भीतर अचानक एक साथ कई स्थानों पर दीप जल उठे, जबकि वहां कोई मानव मौजूद नहीं था, और हवा में एक ऐसी शांति फैल गई थी जो डर से भी अधिक भारी थी। उस शांति में ऐसा प्रतीत हुआ मानो किले की हर दीवार, हर पत्थर और हर गलियारा एक साथ किसी एक स्मृति को दोहरा रहा हो। और उसी स्मृति में वो आत्मा पूरी तरह प्रकट हुई, न क्रोधित न विकराल, बल्कि अत्यंत शांत और गंभीर। उस क्षण ये स्पष्ट हो गया कि ये भटकन किसी को डराने के लिए नहीं थी, बल्कि उस त्याग को जीवित रखने के लिए थी जिसे समय ने केवल एक कहानी बना दिया था, जबकि उसके पीछे की पीड़ा और संकल्प को लोग भूलते जा रहे थे। किले की हवा में एक अंतिम अनुभूति तैर गई, जैसे किसी ने मौन स्वर में ये स्वीकार कर लिया हो कि उसकी प्रतीक्षा पूरी हो चुकी है, कि अब उसका वचन उन दीवारों में कैद नहीं रहेगा, बल्कि उन लोगों की स्मृति में जीवित रहेगा जो इसे समझने का साहस रखते हैं। उसी के साथ वातावरण में फैली गर्मी धीरे धीरे शांत होने लगी। जौहर कुंड के पास वर्षों से महसूस की जाने वाली बेचैनी पहली बार हल्की पड़ी, और ऐसा लगा मानो किले ने एक लंबी सांस ली हो। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं था कि सब कुछ समाप्त हो गया है, क्योंकि कुछ कथाएं समाप्त नहीं होती, वे केवल अपना रूप बदलती हैं और आने वाली पीढ़ियों को ये याद दिलाती है कि सम्मान, त्याग और प्रतिज्ञा जैसे शब्द केवल इतिहास के पन्नों में लिखने के लिए नहीं होते। आज भी जब रात के समय किले के बाहर खड़े होकर उसकी दीवारों को देखा जाता है, तो ऐसा लगता है जैसे कोई वहां खड़ा होकर पहरा दे रहा हो, कोई ऐसा जो ये सुनिश्चित कर रहा हो कि उस त्याग को कभी अपमान में न बदला जाए। शायद यही कारण है कि लोग कहते हैं कि आत्मा मुक्त हो गई है, लेकिन पूरी तरह विदा नहीं हुई, क्योंकि कुछ आत्माएं स्थान नहीं छोड़ती, वे स्मृति बनकर वही रहती है। यही स्मृति चित्तौड़गढ़ को डरावना नहीं बल्कि रहस्यमयी बनाती है, और यही रहस्य हर उस व्यक्ति को आकर्षित करता है जो इतिहास की गहराई में उतरने का साहस करता है। ये कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन ये रहस्य आज भी जीवित है, हर उस रात में, हर उस सन्नाटे में, जब किले की दीवारें चुप रहकर भी बहुत कुछ कह जाती है। अगर कभी आप वहां जाए और हवा अचानक भारी लगने लगे, तो समझ जाइएगा कि वो केवल हवा नहीं है, बल्कि अतीत की एक सांस है जो आज भी उस त्याग को याद दिला रही है जिसने इतिहास को अमर बना दिया। अगर आपको ये रहस्यमयी और डरावनी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और ऐसी ही गहरी, सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हर कहानी यही खत्म नहीं होती। कुछ कहानियां आपकी यादों में जिंदा रह जाती है।